अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारा का आज का व्लॉग बहुत छोटा सा व्लॉग था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े का लगा। रंग बिरंगी मछलियाँ लेकर आई वो अपने बच्चों के लिए फ़िश बॉल में, और बहुत अच्छा लग रहा था जब सितारा कह रही थी कि मछली काटेगी तो नहीं। और वाकई मेरे घर वाले बैठे हुए थे और हंस रहे थे, कह रहे थे मछली से डर रही है, इतनी छोटी सी मछली कहाँ काटती है। और मुझे भी याद आया जब मैं फ़र्स्ट टाइम लाई थी फ़िश बॉल, तो मुझे भी यही डर था और मैं मछलियाँ उसमें से चेंज नहीं करती थी धोने के लिए। बहुत ही मुश्किल हो जाती थी मुझे चेंज करने के लिए। घर में कोई और मौजूद हो उसको बुलाकर मैंने उससे फ़िश को जो है दूसरे पॉट में डलवाना और फिर वो जो है फ़िश बॉल जो है वो धोना और फिर वापस किसी और से ट्रांसफ़र करवाना। मुझे भी लगता था कि छोटी छोटी मछलियाँ जो है ये उंगली पे काट लेगी सितारा। जब ब्लैक वाली मछली, छोटी पिन्नी सी मछली थी, 1 इंच की भी मछली नहीं थी, उसको उठाकर डालने लगी तो चीख मार के छोड़ दिया, कहती मेरी उंगली। मैंने कहा अब भी कहेगी मेरी उंगली काट दी सितारा, लेकिन नहीं, मछली जो है वो उंगलियां नहीं काटती थी, छोटी छोटी मछलियां। बहुत इन्जॉय किया मैंने उस सारे सीन को। सितारा ने जब जो है वो फ़िश बॉल लिया, उसमें से मछलियाँ ट्रांसफ़र करना और ये सारा सीखा, और फिर घर में आकर बड़े प्यार से सारे कुछ को सजाया। उसके अलावा साजिद भाई जो हैं वो अपने सर पे विग लगा कर खड़े हो गए। बालों का कलर देखें और साजिद भाई के स्टाइल देखें। बार बार सितारा के कैमरे में ख़ुद आने की कोशिश कर रहे थे। उनका यही था कि किसी तरह मैं भी कैमरे में आऊं और पूछें लोग कि वाह जी साजिद भाई बड़े प्यारे लग रहे। लेकिन सितारा ने जब जवाब दिया तो इतना सा मुँह निकल आया साजिद भाई का, टका सा मुँह हो गया। सितारा उनसे कहती है कि वो जो गलियों में, सड़कों पर जो लड़के उल्टी सीधी तरीके से बाइक चलाते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, आवारा। हाँ, आवारा लग रहे हो। हालांकि साजिद भाई बड़े जी टशन में खड़े थे और गुस्से से उन्होंने विग निकाल के मुस्कुराते हुए एक मतलब फेक सा गुस्सा दिखाया और विग उतार के रख दी। बड़ा अच्छा लगा। साजिद भाई बड़े जी जो है वो टेंशन करके खड़े हुए थे और कह रहे थे कि मैं जो है ये बाहर कंट्री से लगवा कर आया हूँ, मैंने नए बाल लगवाए हैं। खैर, छोटा सा व्लॉग था, बहुत इन्जॉय किया। इसके अलावा सितारा का कहना ये था कि वो सितारा के आसमान की एपिसोड की शूटिंग में मसरूफ़ हैं और उसके लिए ज़ाहिर सी बात है डायरेक्टर भी वो हैं, राइटर भी वो हैं, हीरोइन भी वो हैं, तमाम करैक्टर्स अभी तक अकेले किए हैं इस बंदी ने। वैसे इन सारे कामों के लिए इसको सैल्यूट है, लेकिन वो कह रही हैं कि व्लॉगिंग जो है उसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही। और हाँ, सितारा के बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं उनकी यही बात थी कि भाई सितारा अपनी व्लॉगिंग पे तवज्जो दे, लेकिन हमें सीरियसली मैं बताऊँ कि मुझे सितारा का वो टैलेंट पसंद आया। वहाँ पता चलता है कि सितारा ख़ुद क्या है, सितारा का अपना क्या टैलेंट है। और जो लोग कह रहे थे कि भाई कौसर की वजह से ही सितारा चली है, सितारा का आसमान इस बात का सबूत है कि सितारा अपने दम पर है। सितारा को ठीक है कौसर वाले इशू से, मतलब सेकंड वाइफ वाले इशू से सितारा को के चैनल को बूस्ट मिला था, वायरल ज़रूर हुआ था, लेकिन सितारा से लोग उसके अपनी मोहब्बत से जुड़े और फिर अब उसके अपने टैलेंट की वजह से उसके साथ जुड़ रहे हैं। सितारा का कहना ये था कि मुझे जो है बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और यकीनन आपको मेरी स्टोरी में भी बहुत मज़ा आएगा, बहुत जो है वो मेहनत के साथ बना रही हूँ। सितारा का कहना ये भी था कि व्लॉग आज मैं ज़्यादा नहीं शूट कर सकी क्योंकि स्टोरी को टाइम दे रही हूँ। उसका कहना ये था कि ये स्टोरी जो है ये सालों पे मुहित नहीं होगी, चंद महीने ये चलेगी। ज़ाहिर सी बात है वीक में 1 या 2 एपिसोड्स आ रही हैं तो कुछ महीने तो लगेंगे, वीक मतलब मंथ में 8 एपिसोड्स आएंगी। और सितारा का कहना ये था कि आप लोग ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे। चंद महीनों में ये स्टोरी वाइंड अप हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसमें जो है बहुत ज़्यादा सितारा का टैलेंट देखने को मिल रहा है। उसके अलावा स्टोरी की तरफ भी बड़ा ध्यान है उसका, और वाज़ह तौर पर अभी तक नहीं बताया सितारा ने कि किसकी स्टोरी, लेकिन उसका ज़्यादा जो है इसके ऊपर ध्यान है कि वो सितारा के आसमान के एपिसोड को बेस्ट करके उसको पेश करे। मतलब वो अपने तय बड़ी मेहनत कर रही है और अपने ऑडियंस से आज सितारा ने रिक्वेस्ट की कि आप लोग तो समझ ही सकते होंगे, आप तो समझें मेरी इस मजबूरी को कि मैं दोनों चीज़ों को टाइम दे रही हूँ। उसके बाद भी सितारा ने, हालांकि अपनी तरफ से उसने कहा था कि मेरा व्लॉग का एंड हो गया है, लेकिन शूटिंग के बाद भी उसने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया। उससे थोड़ी देर पहले भी उसने व्लॉग शूट किया बच्चों को, जब वो सोने का कह रही थी कि होमवर्क कर लिया, खाना खा लिया, चलो अब सोते हैं, और आयत को भी सुलाने की कर रही थी। उसके अलावा
जो है वो उसने शूटिंग के बाद भी थोड़ा सा शूट किया, अपने सितारा के आसमान की शूटिंग के बाद भी थोड़ा सा उसने शूट किया, जो कि बहुत अच्छा लगा। यानी कि वो ब्लॉग पर भी मेहनत कर रही है कि उसकी ऑडियंस उससे नाराज़ ना हो। वी लव यू सितारा, हम आपके काम को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और आप खूब अच्छे से अपने सितारा के आसमान पर काम करें। हमें आपका वो टैलेंट भी देखना है जो असली सितारा में है, मतलब सितारा का जो असली टैलेंट है वो भी हमें देखना है। अच्छा, इसके अलावा जनाब यहाँ थोड़ी सी बात करनी थी बाबर की वाइफ, क्या नाम है, सुमेरा। हाँ जी, सुमेरा से रिलेटेड अली ने सॉरी हमज़ा व्लॉग के नाम से जो है उसने अपना चैनल जो चला रही है बाबर की वाइफ, उसके थंबनेल जो हैं वो बड़े अजीब किस्म के थंबनेल होते हैं, कुछ ज़्यादा ही मतलब मैं ये कहूँगी कि डिफरेंट करने की कोशिश करती है, तो उस चक्कर में अजीब सी कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगा देती है। पिछले दिनों में आप सबको याद होगा इसने कहा कि मुबारक हो प्रेग्नेंट है या पता नहीं कौन प्रेग्नेंट है, इस किस्म का उसने थंबनेल लगा दिया था। और आज उसका थंबनेल क्या था कि कौन पाकिस्तान आ रहा है, और इससे रिलेटेड भी उसने अपने आज के व्लॉग में कुछ भी नहीं बताया। ये जो फैमिलीज़ हैं ये जानबूझकर कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगाती है। जब मेरा थंबनेल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, लोग आकर यहाँ पर बजाना शुरू कर देते हैं कि भाई ये क्या है, आपने ऐसा थंबनेल लगाया, आपने वैसा थंबनेल लगाया। कुछ इक्का दुक्का तो कहती हैं कि भाई हम तो देखेंगे ही नहीं आपने ऐसा थंबनेल लगाया। खैर कुछ को तो फिर मैं भी ब्लॉक कर देती हूँ गुस्से में आकर कि क्यों भाई, थंबनेल जो है वो वक्त की ज़रूरत है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि थंबनेल से रिलेटेड अंदर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, एक आके फेक न्यूज़ एक शुरली यहाँ पर छोड़ दी और उसके बाद गायब हो गए। तो ये करती हैं सुमेरा कि एक फ़ेक न्यूज़ देकर उसके बाद गायब हो जाती हैं। अच्छा, उसके व्लॉग में जो है वो हमने देखा फ़ातिमा को कि वो डीडी के मुंह पे मास्क लगा रही हैं, फेस मास्क लगा रही थी। बड़ा अच्छा लगा यार कि बड़ा ख्याल है इसको डीडी का, और ख़ुद उसको सजाती संवारती है। जब वो थोड़ा सा इसको लिफ्ट नहीं कराता या कहीं और बिज़ी हो जाता है, किसी काम में मसरूफ़ हो जाता है, तो ये उस पर शक शुरू कर देती है। वैसे तुम्हारा भी क्या कहना है, ख़ुद उसको पॉलिश कर करके रखती हो, फिर कहती हो उसको कोई देखे भी ना। ऐसी ही होती हैं बीवियाँ, अपने शौहरों को बड़े जो है वो फिट फाट और टशन में देखना चाहती हैं और फिर कहती हैं कोई और भी ना देखे। खैर ये तो थी फ़ातिमा की डीडी से मोहब्बत। उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे मज़ीद, जनाब मज़ीद उसी के थंबनेल के ऊपर चाचू के लिए यानी अपने ससुर के लिए लिखती हैं सुमेरा कि अंकल जो हैं वो अपने कमरे में बंद रहते हैं। अच्छा, अपने व्लॉग के अंदर भी उसने दिखाया कि दिलबर बाबर के अब्बा जो हैं वो अपने रूम में थे और इनका कहना ही था कि अंकल रूम से बाहर ही नहीं आते। अच्छा, 1-2 दिन पहले मैंने किसी हेटर का कहते सुना था कि इन्होंने अपने अब्बा की शादी जो है वो साजिद की शादी की तरह, यानी कि उन हेटर का ख्याल ये है कि साजिद जो है वो कौसर की बीवी नहीं है। तो उनका कहना ये था कि इन्होंने कंटेंट के लिए अब्बा की फ़ेक शादी करवाई, यानी कि डीडी बाबर के बाप की जो शादी हुई थी वो फ़ेक थी, वो असली नहीं थी। अगर वो असली होती तो या वो अपनी बीवी के साथ गांव में रहता या बीवी उसके साथ शहर में रहती। अब यहाँ थोड़ी सी जो है वो मैं कहूँगी कि ऐसी चीज़ पैदा होती है जिस पर शक किया जा सके और जहन में ये चीज़ आती है कि वाकई कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है कि अंकल जो है वो अकेले होते हैं। और यही बात सुमेरा ने बताई है कि अंकल अपने कमरे में होते हैं, अंकल ने कमरा बंद किया हुआ होता है। अब हैरत होती है मुझे कि एक दुल्हन इनकी जो है वो इन्होंने छोड़ दी थी अभी रिसेंटली, जिनकी शादी हुई, एक नहीं 2 शादियां हुई, 2-3 दिन के अंदर इनकी 2 शादियां हो गई। पहली बीवी जो है, पहली तो खैर नहीं थी, वो दूसरी इनकी बीवी थी, लेकिन अभी रिसेंट उनकी जो पहली शादी हुई थी गांव में, तो उसकी वो जो पहली शादी थी उस बीवी को तो उन्होंने डिवोर्स दे के भिजवा दिया कि बड़े लालची से लोग हैं और आए दिन पैसों की डिमांड कर रहे थे। 3-4 दिन में इन्होंने सोचा कि उसकी असलियत ये है, इन्होंने उसको तो भगा दिया। अच्छा, जो दूसरी शादी इन्होंने मतलब काउंटिंग में देखे तो जो तीसरी शादी थी वो दुल्हन इनकी कहाँ गई, उससे रिलेटेड हेटर्स भी सवाल कर रहे हैं, ऑडियंस को भी जानना है। अच्छा, यहाँ पर डीडी आया था और डीडी ने एक बार एक जवाब दिया था ऑडियंस को कि मेरा बाप जो है उसकी बीवी कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है, कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये बात हम ना बताएं, हमारी मर्ज़ी। ऐसे थोड़े ही ना होता है। ये कहते हैं कि व्लॉग से उनका कोई काम नहीं है, वो व्लॉगर नहीं है, तो लोग क्यों पूछ रहे हैं। अगर वो व्लॉगर नहीं है, व्लॉग से उनका काम नहीं है, तो उनकी शादी क्यों दिखाई गई थी, ये भी हमारा इनसे सवाल है कि उनकी शादी जो है उसका कंटेंट बनाया गया और बताया गया जी अब्बा की शादी है, अब्बा के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। कोई 85 जो है वो इसके डीडी के व्लॉग आ गए उन दोनों में, और चाचू अनवर भी, बाबर भी, ये सब भी रिश्ता देखने जा रहे हैं। रिश्ता हो गया, रिश्ता नहीं हुआ, दुल्हन को मुंह दिखाई दी, दुल्हन का ये किया,
मिठाई लेकर गए, दुल्हन के लिए शॉपिंग की, आज शादी हो रही है, आज नहीं हो रही, बैंड बाजे वाले भाग गए, ये हो गया वो हो गया, दुल्हन का जो है वो बेटे की डेथ हो गई, यहाँ शादी नहीं हो रही, फिर एक और रिश्ता ढूंढा, फिर वो जनाब ये शादी की तैयारी, वो शादी की तैयारी, डीडी घर वापस नहीं आ रहा, 4 दिन वहाँ रह गया, ये हो गया वो हो गया जनाब, वो शादी करवाई, उस शादी के बाद क्या हुआ, 2 दिन बाद जी अब्बा जो है वो ससुराल चले गए, अब्बा ससुराल को प्यारे हो गए, बाद में पता चला जी डिवोर्स हो गई, अगेन रिश्ता ढूंढा गया और अगेन जो है सारी चीज़ें रिपीट की गई। कोई 50 तो कम होंगे, सैकड़ों इनके वहाँ पर व्लॉग बने। अब्बा को इतना ज़्यादा लाइमलाइट में लाया गया, इस चीज़ को एज अ कंटेंट यूज़ किया गया और अब ये कहते हैं कि अब्बा से रिलेटेड किसी का कोई काम नहीं है सवाल पूछना। तो नहीं जनाब, सवाल तो बनता है, आपको बताना चाहिए कि आपकी जो सौतेली नई मॉम थी, न्यू मॉम, वो कहाँ गायब है, वो आपके अब्बा के साथ क्यों नहीं रह रही, क्या वो भी एक लालची औरत निकली है, या आपके अब्बा जो है उन्हें शादी करने के बाद पता चला है कि भाई ये शादी उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। यानी कि दोस्तों यहाँ रुबीना का डिसीजन बिल्कुल ठीक था और वो अकबर के साथ दोबारा निकाह पे तैयार नहीं थी। और यकीनन ऐसा ही कुछ है कि अकबर के साथ किसी का रहना मुश्किल है, तभी रुबीना नहीं आई थी। पहली जो है वो मिल नहीं रही थी, दूसरी भाग गई थी, तीसरी गायब हो गई है। अब डीडी को लगेगी बात बुरी, लेकिन बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। खैर दोस्तों, रुसवाई की कोई बात नहीं, अब मैंने एक लाइन जो है वो कंप्लीट की है। जानना चाहते हैं हम जनाब अकबर साहब की दुल्हन कहाँ है। हमें बड़ा इंतज़ार था कि हम इनके व्लॉग्स में अब इनकी नई मॉम को देखना चाहेंगे। अब पता चलेगा जनाब आगे लाइफ इनकी नई मॉम के साथ कैसे गुजर रही है। अच्छा, काफ़ी दिन तो हम यही सोचते रहे कि अकबर अंकल जो हैं वो गांव में हैं, इनके साथ सिटी में हैं ही नहीं। अब पता चला है कि जनाब वो तो घर में है। पिछले दिनों डीडी ने कहा और नीनू ने भी कहा कि भाई अब्बा ने मुझे यूँ कहा, अब्बा ने मुझे वो कहा। ये दोनों भाई और दोनों उनकी जो हैं बीवियाँ, ठीक है, ये सांप इनको सूंघा हुआ इस मामले में, बिल्कुल खामोश, कोई ना इच्ची ना बिच्ची, कोई अंदर की इन्फो बाहर नहीं निकाल रही। बड़ा टाइट इन्होंने सिक्योरिटी लगाई हुई है कि सौतेली माँ की कोई बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पर्दा हमसे करवाया जा रहा है या रुबीना से। लेकिन रुबीना तो इनके घर आती जाती है, नीनू भी इनके घर आती जाती है, अंदर की इन्फो उनको है। जब ये बाहर के लोगों के और रिश्तेदारों के बखिए उधेड़ते हैं तो अपने अब्बा के बारे में भी बताएं। भाई इनके अब्बा क्यों एक कमरे में ख़ुद को बंद करके बैठे हुए हैं, आखिर उनको डिप्रेशन हो गया है, डिप्रेशन हुआ है तो क्यों हुआ है। खैर दोस्तों, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे। हमें हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री महफूज आमीन सुमा। मेरे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।